अगर आप भी अपने घर के पालतू जानवर को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन पालतू जानवरों का व्यवहार इस कदर बदल जाता है कि वो शॉकिंग होने से ज्यादा डेंजर हो जाता है। कई ऐसे मालिक हैं जो अपने पालतू जानवर के इसी व्यवहार का शिकार होकर ऊपर वाले के पास पहुंच गए, तो कुछ अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गए। सो बी केयरफुल और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नंबर 1, बिल्लियां। ये एक रियल इंसिडेंट है। जेनेट व्हील उनकी फिर बिल्लियों के बीच। दरअसल पति की मौत के बाद जेनेट इंग्लैंड के रिंगवुड हैम्पशायर में अकेली रहती थी। 56 साल की जेनेट अब बिल्कुल अकेली हो गई और वो बाकी दुनिया से कटी कटी रहने लगी। वो अपने पड़ोसियों से भी ज्यादा संपर्क नहीं रखती थी। एक जमाना था जब इंसान अपना सुख दुख बांटने के लिए इंसानों के बीच बैठा करता था। अगर किसी के परिवार में कोई नहीं होता तो अपने पास पड़ोस के लोगों के बीच बैठकर वो सुख दुख की बातें करती। लेकिन अब वो जमाना नहीं था। अब जेनेट के घर में केवल फालतू बिल्लियां थी और वो। लेकिन बीते कई दिनों से उनके पड़ोसियों ने जेनेट को बाहर नहीं देखा। जब उनके घर से बदबू आने लगी तो उन्होंने अथॉरिटीज को फोन किया और जब उनके घर को खोला गया तो सामने जो सीन आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जेनेट की डेड बॉडी किचन में पड़ी थी, जिसके कुछ हिस्से गायब थे। उनकी डेड बॉडी को बिल्लियां खा रही थी। दरअसल जेनेट के साथ उनके जिंदा रहते बिल्लियों ने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि जेनेट की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। इसके बाद बिल्लियों को जब भूख सताने लगी तो उन्होंने जेनेट की डेड बॉडी को खाना शुरू कर दिया। ये घटना इस बात का संकेत देती है कि मॉडर्नाइजेशन के इस एज में हम इंसान दूसरे इंसान से कितने दूर और लापरवाह हो गए हैं। जेनेट का अगर अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप होता तो शायद हार्ट अटैक के दौरान वो किसी की मदद ले सकती थी। नेक्स्ट इज स्पाइडर मकड़ी। ये कहानी है एक्सोटिकल एनिमल को पालने के शौकीन मार्क वेगल की। ये जर्मनी के टॉर्नमंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने घर में कई सारी छिपकलियां और स्पाइडर जैसे जीव जंतु को पालकर बना रखा था। इनमें से कई जीव बहुत ही जहरीले थे, लेकिन ये सभी अपने अपने एरिया में पैक थे। कोई भी फ्री होकर नहीं घूम सकता था। एक दिन मार्क के घर में बदबू आने लगी और जब पुलिस ने उनके घर का दरवाजा खोला तो घर पूरी तरह से डेंजर जोन बन चुका था। उन्होंने देखा कि मार्क की लाश पड़ी हुई थी और उनके नाक, कान और चेहरे के आसपास कई मकड़ियां घूम रही थी। घर के सभी पालतू और जहरीले जीव जंतु बाहर घूम रहे थे। ब्लैक विडो स्पाइडर मार्क की फेवरेट पालतू जीव थी, लेकिन आपको बता दें कि मकड़ी की ये प्रजाति बहुत ही जहरीली होती है और इसने ही मार्क को काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट इज छिपकलियां। मांसाहारी या शाकाहारी जानवरों को पालने के साथ साथ लोगों को जहरीले जानवरों और जीव जंतु को भी पालतू बनाकर अपने घर में रखने का शौक होता है। लेकिन इस शौक को पूरा करने वाले हमेशा खतरे के दायरे में रहते हैं। कुछ ऐसे ही थे रोनाल्ड हक। इन्होंने 1, 2 नहीं बल्कि 7 खतरनाक और जहरीली प्रजातियों की छिपकलियों को अपने घर में रखा। ये लिजर्ड नाइल मॉनिटल प्रजाति की थी। ये इतनी जहरीली होती है कि इनकी एक बाइट ही इंसान को ऊपर पहुंचा देती है। पुलिस वाले जब रोनाल्ड के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोनाल्ड की लाश पड़ी हुई है और इनकी सारी छिपकलियां इनके शरीर को अपना भोजन बना रही हैं। ये बात तो साफ नहीं हो पाई कि रोनाल्ड की मौत की वजह उनकी पालतू छिपकलियां थी या फिर किसी नेचुरल रीजन से उनकी मौत हुई। लेकिन खतरनाक और जहरीले जीव जंतुओं को अपने घर में पालतू बनाकर रखना उनकी एक भूल साबित हुई। नेक्स्ट इज चार्ला नैश। 16 फरवरी 2009 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी और पालतू जानवरों के बिहेवियर पर एक बार फिर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये वाकया अमेरिका का है, जहां चार्ला नैश अपनी एक फ्रेंड सैंड्रा हेराल्ड से मिलने उसके घर जा रही थी। सैंड्रा ने अपने घर में एक चिंपैंजी को पाला हुआ था और उसका नाम उन्होंने ट्रेविस रखा। ट्रेविस खुद एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखता था। वो काफी गुड लुकिंग और समझदार चिंपैंजी था। उसके बिहेवियर पर सैंड्रा और चार्ला को बहुत ही ज्यादा भरोसा था। उसने कोका कोला और दूसरी कई कंपनियों के एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि एक टीवी शो में भी जब उसने बतौर गेस्ट अपीयरेंस एंट्री मारी तो शो की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई। शूटिंग पर आने वाले सभी ग्रुप मेंबर के साथ ट्रेविस का बिहेवियर काफी फ्रेंडली था, लेकिन आज जो होने वाला था उसे कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया। चार्ला जब अपनी दोस्त के घर पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था। वो अपनी दोस्त से मिली और गपशप मारने लगी। जब ट्रेविस ने देखा कि चार्ला उसके डॉल को लिए हुए है, इसके बाद उसने चार्ला
चार्ला पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह काटने लगा और नोचने लगा। उसका चेहरा ट्रेविस ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया। सैंड्रा ने उसे रोकने की कोशिश की और ना चाहते हुए भी ट्रेविस पर हमला किया, लेकिन इससे ट्रेविस का गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ गया और उसने चार्ला को और भी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मजबूर होकर उसने अमेरिकन हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल किया। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उन्हें बैकग्राउंड से चार्ला की चीखें सुनाई दी तो यकीन हुआ कि मामला सीरियस है। वो तत्काल सैंड्रा के घर पहुंचे। ट्रेविस को कंट्रोल करने के लिए कई गोलियां मारी गई। इसके बाद जब उन्होंने चार्ला की तरफ देखा तो उसकी चीखें बंद हो चुकी थी। उन्हें लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। चार्ला नैश को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका एक खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया। डॉक्टरों ने उनकी फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी की। लंबे इलाज के बाद चार्ला एक बार फिर से पूरी तरह ठीक हो गई। हालांकि अब उनमें वो पहले जैसा लुक नहीं रहा, लेकिन फिर भी चार्ला ने एक बार दोबारा जिंदगी को चुना। आज वो अपनी लाइफ जी रही है। चार्ला के हौसले के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट इज कुत्ते और इंसान। ये घटना घटी थी डॉग लवर आंड्रे लंबोगा और कुत्ते के बीच। इंडोनेशिया के मनाडो में रहते थे और इन्होंने अपने घर में करीब 9 कुत्ते पाल रखे थे। डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। अंग्रेजी की इस कहावत पर इन्होंने बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा किया। ये अपने कुत्तों को बहुत प्रेम किया करते थे। उनके पड़ोसी भी यही मानते थे कि ये और इनके कुत्ते बेस्ट फ्रेंड हैं। एक बार आंड्रे अपनी फैमिली के साथ 15 दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए बाहर गए। एक दिन पड़ोसियों ने देखा कि उनके घर के बाहर उनका बैग रखा हुआ है। घर के भीतर से काफी बदबू आ रही है। जब पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ऑफिसर्स घर को खोलकर अंदर गए तो सारे के सारे कुत्तों ने ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि इन कुत्तों को बाद में पैरालाइज करके कंट्रोल किया गया। बदबू की जांच की गई तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। घर के भीतर आंड्रे की बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे, जिनमें मांस नहीं था, केवल हड्डी ही बाकी थी। कुल मिलाकर एक इंसानी स्केलेटल के साथ साथ 2 कुत्तों की भी बॉडी के अवशेष पड़े हुए थे। यानी कि 9 कुत्तों में से 7 ने अपने 2 छोटे और साथी कुत्तों को भी मार कर खा लिया और आंड्रे का भी ये हाल हो गया। बाद में ये फैक्ट निकल कर सामने आया कि आंड्रे जब घूमने जाने लगे तो वो अपने कुत्तों के लिए 15 दिन के भोजन का इंतजाम करना भूल गए, जिसका ये भयानक नतीजा निकला। आपको इसमें गलती किसकी नजर आती है? कुत्तों का व्यवहार गलत था या फिर उनकी लापरवाही? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों कहते हैं कि कुत्ता जब बहुत भूखा हो तो वो अपने मालिक को धोखा दे देता है। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में जानवरों की वफादारी खत्म हो जाती है। हालांकि जानवरों को पालना और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना काफी फायदेमंद भी होता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां जानवरों ने अपनी जान देकर अपने मालिक की जान बचाई। जानवरों को पालना गलत बात नहीं, लेकिन हमेशा उनसे सतर्क रहना भी जरूरी है। कभी कभी छोटे बच्चों को जानवरों के पास अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है और ये आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अपनी लाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में कोई भी जानवर अपने मालिक का साथ नहीं देता, खास तौर से तब जब वो बहुत भूखा हो। वीडियो पर आपकी राय हमें बेसब्री से इंतजार है। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।